दोस्तों नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सा यूनिट आपका चला है, टाइम इसके लिए, या 1 आवर या 2 आवर, इस तरह से होता है। ये जो आपका लेसन प्लान होता है ये एक दिन के लिए बनता है, पर डे के हिसाब से ये बनता है। कई जगह इसको एक हफ्ते का भी बनाते हैं, पर वो सफिशेंट नहीं होता। ये बनता है आपका ओनली पर डे के लिए, ठीक है। फिर सबसे पहले इसमें आता है आपके पास टाइटल आ गया आपके पास, फिर आ गया आपके पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप क्या डालेंगे? ऑब्जेक्टिव में आप वो चीज़ें डालेंगे जब आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद की बच्चों से आप क्या पूछेंगे, बच्चों के क्या क्या चीज़ें हैं जो है उनकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। व्हाट इज़ करंट, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ कंडक्टर। इस तरह से इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएंगे कि जब जो आपका टॉपिक पूरा हो रहा है उसके बाद बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्या होंगे जो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है इसमें कि टीचिंग एड्स, ठीक है, कि क्या क्या चाहिए टीचर को एक पढ़ाने के लिए। तो इसमें तो जैसे इसेंशियल टीचिंग एड, जैसे अगर मैं करंट के बारे में बता रहा हूँ तो मेरे को एक वायर चाहिए होगी, ठीक है। AC सप्लाई या DC सप्लाई चाहिए होगी, ठीक है। डस्टर, चार्ट्स, प्रोजेक्टर, या अब जो आते हैं इंटरेक्टिव पैनल। इंटरेक्टिव पैनल में अब आप हर चीज़ बता सकते हो। इसके लिए ना आपको डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें नेट कनेक्शन होता है, ऑनलाइन आप हर चीज़ उसमें बता सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें एक और आपका जो आगे कि टीचिंग एड्स हो गया, टाइटल हो गया कि टाइटल में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, कि आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि इंट्रोडक्शन कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें रिव्यू में आते हैं। रिव्यू में आपके पास वो आएगा जो आपने इससे पहले पढ़ा है, ठीक है। अगर आप चैप्टर पहला शुरू करते हैं तो रिव्यू में, जैसे मान लो आप ITI में गए हो, आप पहला चैप्टर शुरू कर, या आपने अपने घरों में आसपास खंबे देखे होंगे, पोल्स देखे होंगे, उनमें तारे लगी हुई होती है, तो करंट की सप्लाई करते हैं। किसी चार्ट के माध्यम से आपने उनको बताया, कोई सिंबल आपने बताया, जैसे आपने बैटरी का सिंबल बताया हो, ठीक है। इस तरह से कि अपने घर में सेल होता है, सेल में पॉजिटिव होता है एक जगह नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो हमारे को DC करंट जो सप्लाई करता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसमें बताना होता है कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो लेसन प्लान के बारे में हम इसमें सिस्टमेटिकली बताएंगे। करंट क्या होता है, करंट के बाद आता है उसका यूनिट क्या होता है, यूज़ क्या कहाँ होता है, इसका सिंबल क्या होता है। इस तरह से हम इसको सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के साथ, ये मैंने आपको बता दिया कि हिंट में क्या होगा। अब आता है एप्लीकेशन, कि बाद में आप बच्चों को क्या क्या करने के लिए देंगे, कि आपने क्या नॉलेज गेन की वो आप एप्लीकेशन में लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या इसमें नई चीज़ें सीखी, एप्लीकेशन, ठीक है। आप बच्चों से क्या पूछ सकते हैं, आपने उनको घर के लिए क्या काम दिया है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास इसमें एप्लीकेशन में आएगी। फिर आता है आपके पास असाइनमेंट, टेस्ट, कि आपने बच्चों को क्या यहाँ पर असाइनमेंट दी है जो वो घर से करके लाएंगे, और वो असाइनमेंट जो होगी वो पूरी इस बेस पे होनी चाहिए जो आपने उनको पढ़ाया है, कि आपने उनको क्या पढ़ाया है उस बेस पे उसकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो ये हर ITI में टीचरों के लिए भी ज़रूरी है, और जो बच्चे CITS कर रहे हैं, CTI कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। इसी के बेस पे आपको इन फ्यूचर आगे रखा जाता है, और जितना अच्छा आप लेसन प्लान बनाएंगे उतनी नॉलेज आपकी जो है गेन होती है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि जैसे लेसन प्लान में ऐसा होता है कि अगर हम एक बुक लेते हैं, सपोज करो हम एक बुक से पढ़ा रहे हैं, बुक में कुछ चीज़ें नहीं है, हमारे को 2 या 3 बुकों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उस सब की समरी हम एक चीज़ में लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं लेसन प्लान, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि कौन कौन सी बुकों का आपने रेफरेंस लिया है उन सबको पढ़ने के लिए, जो आपने बच्चों को बताया नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें आता है ये आपका रेफरेंस बुक्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेसन, कि अगला लेसन आपका कौन सा होगा, ठीक है, अगला टॉपिक आपका कौन सा होगा, ठीक है। इसमें भी इतना ही बताया गया है। इसके बाद इसमें डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का फॉर्मेट है जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ एक हमारी लगती है जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मेशन शीट, ठीक है।
जैसे कि आप सभी को पता है कि लेसन प्लान में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इन्फॉर्मेशन शीट में हम उन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखते हैं कि दूसरी बार हमें कभी भी बुक खोलने की आवश्यकता ना पड़े, या बच्चों को समझाने के लिए हमें कोई भी दिक्कत बीच में ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन शीट का। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शीट लेसन प्लान के लास्ट में अटैच होती है। उसमें हम प्रॉपर हर एक डायग्राम बनाएंगे बारीकी से कि किस चीज़ का हमें डायग्राम बनाना था, क्या हमने बच्चों को बताया, वो सब चीज़ें हम इसमें जो है लिखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। जो आपको समझ नहीं आया आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक और